नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। 19 अगस्त यानी 3 दिन पहले दिल्ली की शराब नीति को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और उनके साथ 31 ठिकानों पर रेड पड़ी। उस दिन से लेकर अब तक हम बहुत गौर से हर बयान को देख रहे थे, समझ रहे थे। 72 घंटे बीत चुके हैं। न्यूयॉर्क में छपे आर्टिकल की बात हुई, एकदम क्रोनोलॉजी को आप समझिए, सिलसिलेवार तरीके से। बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी की बात हुई, सिसोदिया के दुनिया का बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर होने की बात हुई, आंदोलन से आम आदमी पार्टी के जुड़े होने की बात भी सामने आई, ईडी और सीबीआई के कथित दुरुपयोग की बात आई, अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री के चेहरे बन जाने की भी बात आई, सिसोदिया को बीजेपी की तरफ से फोन आने की भी बात हुई, सिसोदिया के महाराणा प्रताप का वंशज होने की भी बात आई, यहां तक कि मनीष सिसोदिया को भारत रत्न का दावेदार तक बता दिया। अभी लेटेस्ट वो भी बात आई। मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आपने देख लिया ना, मैं 72 घंटे में आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या क्या कहा गया, किस किस मुद्दे को उठाया गया, वो सब मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक चीज जिसकी बात नहीं हुई वो है एक्साइज पॉलिसी। एक चीज जिस पर अभी भी डिस्कशन नहीं हो रहा है वो है एक्साइज पॉलिसी, जिस पर सीधे सीधे बात करने के लिए मुझे इस वक्त कोई तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। मनीष सिसोदिया से एक्साइज पॉलिसी के बारे में पूछा जाता है, वो पूर्व एलजी जो है अनिल बैजल, उन पर सब की सब जिम्मेदारी थोप देते हैं। कहते हैं कि उन्होंने पॉलिसी लागू होने से ठीक पहले इसमें कुछ बदलाव कर दिए थे, इसकी वजह से नुकसान हो गया। लेकिन अगर एलजी की वजह से नुकसान हो गया तो आपने बदलाव के साथ उसे लागू क्यों किया या क्यों नहीं किया? किस बात की मजबूरी थी कि 8.5 महीने तक आप उसी पॉलिसी को बनाए रखते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं? जब सीबीआई कार्रवाई की नौबत आ जाती है तो आप उसे वापस ले लेते हैं, क्यों? सवाल यह भी है कि जिस एक्साइज पॉलिसी को कुछ हफ्ते पहले तक दिल्ली के लिए फायदेमंद आप बता रहे थे, उसमें नुकसान कैसे हो जाता है? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। फिर आपको बता रही हूं, एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर नहीं, एक्साइज पॉलिसी में खामियों के तौर पर आज एक्साइज मिनिस्टर और उस एक्साइज पॉलिसी में खामियों के तौर पर आज बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर सीबीआई और ईडी की यहां पर कार्रवाई हो रही है तो उस पॉलिसी में धांधली को लेकर हो रही है। रमेश बिदूड़ी साहब सांसद है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद असद अब्बास साहब नेता है आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलका लांबा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अवनिजेश अवस्थी प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। खलीकुर रहमान साहब नेता हैं टीआरएस के, और इसलिए क्योंकि टीआरएस का भी इसमें अब नाम आ रहा है। आरोप लगातार उन पर लग रहे हैं कि इस एक्साइज पॉलिसी को लागू करने से पहले एक 5 सितारा होटल में बाकायदा बातचीत हो रही थी टीआरएस के टॉप लीडरशिप के साथ। रवि श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असद साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूं। 72 घंटे मैं इंतजार कर रही थी एक्साइज पॉलिसी पर, आप लोग बतियाने से क्यों घबरा रहे हैं? उसी पर तो कार्रवाई हो रही है। क्यों आपने वो एक्साइज पॉलिसी वापस ले ली अगर वो शानदार थी, जानदार थी, मजेदार थी? बिल्कुल रुबिका जी, पिछले हफ्ते मैं आपके शो पर था और आपने लाजिम सवाल पूछा है। मुझे इस बात का फख्र है कि आपने इसका सही बात बताई है। ये जो सवाल है मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा मंत्री है उस पर नहीं, ये एक्साइज पर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में कुछ भी अच्छा काम करना चाहता है रुबिका जी, रुकावट किसके तरीके से आती है? भारतीय जनता पार्टी का एक रिमोट कंट्रोल होता है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उसके हाथ जब भी ये अगर डोर टू डोर राशन पकड़ो या कोई भी काम या कोई भी बिल करना है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी होने के नाते अनिल बैजल जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मतलब उनका अप्रूवल, उनका दस्तखत। बार बार लगातार अभी जो ट्रांसफर भी हुआ है रुबिका जी, जो 12 आईएएस ऑफिसरों का हुआ है, इसके नाते ये खुद उन आईएएस ऑफिसरों को उनकी जगह बिठाते हैं और उठाते हैं।
तो ये जो बदलाव है रूबिका जी, ये बदलाव अनिल बाईजल नहीं साहब असद से भाई, ये आप सवाल अभी भी करना मुझे चाहिए, नहीं समझा उन्हीं के पाए पास हैं। है। नहीं, आप लोग तो वो लोग हैं ना जो आंदोलन से उपजे हैं। आप लोग तो वो लोग हैं ना जो कभी भी नहीं पलटते हैं अगर वो चीज सही है तो आप इस पॉलिसी को बदल कैसे देते हैं? अगर ये पॉलिसी बहुत शानदार थी, बहुत ईमानदार तरीके से लागू हुई थी, तो फिर आपने इससे 100 कदम पीछे हटा कैसे लिए? ये तो ना अरविंद केजरीवाल का तौर तरीका है राजनीति का, ना मनीष सिसोदिया का तरीका है। वो तो आज अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज भी बता रहे हैं। मतलब आप लोग लड़ाके की तरह लड़ते हैं, तो फिर यू टर्न क्यों? मुझे आज इसका जवाब चाहिए और कुछ भी नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।